बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़बानी मुआहदा बै की कानूनी हैसियत। आज के हम नशिस्त में इसको तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। दोस्तों, पहली तो बात यह है कि हमारा कानून यही कहता है कि जब भी कभी किसी के दरमियान कोई मुआहदा हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई बात लेन देन की हो रही हो तो उसको लिख पढ़ में ले आना चाहिए। और हमारी शरीयत भी यही कहती है कि लिखत पढ़त ये इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि दो पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई प्लाट का सौदा हो जाता है या कोई मकान का या कोई दुकान वगैरह का सौदा हो रहा होता है। एक पार्टी जो है ना उसको मौका पर बयाना वगैरह दे देती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का एक मकान सेल होने के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा होता है, तो एक पार्टी लेने वाली उसको 5 लाख या 10 लाख मौके पर अदा करती है। बाकी रकम का जो है ना वो कोई नेक्स्ट डेट कंसीडर हो जाती है कि फ़लाँ डेट को मैं ये बकाया रकम दूंगा और इसका जो है ना रजिस्ट्री और कब्ज़ा वगैरह आपसे ले लूँगा। तो जो आदमी वो प्लाट वो मकान बेच रहा होता है उसको कहीं से कोई अच्छी रकम ऑफ़र हो जाती है, यानी कि अगर उसने आपको 1 करोड़ का सौदा किया, उसको 1 करोड़ 5 लाख या 10 लाख कहीं से ऑफ़र हो जाते हैं, वो फिर अपने मुआहदे से मुकर जाता है। ऐसी सूरत में हमारे पास क्या रेमेडी है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ज़बानी मुआहदा बै अगर किसी पार्टी के दरमियान हो जाता है और बाद में वो पार्टी नेक्स्ट डेट पर अपने मुआहदे से कोई एक पार्टी मुकर जाती है तो इसका भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये दावा अदालत में दायर हो जाता है, यानी कि दावा तामील मुख्तस। जो अग्राइव्ड पार्टी होती है वो अपना केस कोर्ट में ले जाती है। इसके लिए फिर एक सबसे अहम बात है कि वैसे भी एविडेंस की बुनियाद पर ये केस डिसाइड होती है, लेकिन जहाँ पर ज़बानी मुआहदा बै की बात आ जाती है तो फिर इसके लिए जो है ना शहादत गवाह ये इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। तो ये बात आपको साबित करनी पड़ जाती है बज़रिया गवाहान कि ये मुआहदा किस जगह पर हुआ था और जो है ना कौन सा दिन था, क्या वक्त था, पैसे रकम जो दी गई थी वो कैश में दी गई थी या कोई ट्रांजैक्शन थी या चेक दिया गया था, या फिर जो रकम दी गई थी वो उसमें कौन कौन से नोट शामिल थे, 5000 के नोट कितने थे, 1000 वाले कितने थे। ये चीज़ें एविडेंस के तौर पर जो है ना बहुत बड़ी वक़्त रखती हैं। तो जब आप अगर कहीं पर आपके दरमियान कोई औरल एविडेंस औरल ज़बानी मुआहदा बै हो रहा होता है तो उसके लिए जो सबसे अहम जो चीज़ें कोर्ट में डिसाइड की जाती है वो गवाहान होते हैं। तो गवाहान अगर आपके पास मजबूत हैं, आप ये शहादतें बड़े अच्छे तरीके से करा लेते हैं, तो आपके कभी चांस है कि कोर्ट जो है ना वो फिर आर्डर कर देती है, दूसरी पार्टी को हुक्म देती है कि आप जो है ना ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो आपके दरमियान माबैन ये मुआहदा हुआ था, दूसरी पार्टी वो अगर वो कोर्ट उससे उनसे पूछती है कि आप जो है ना बकिया रकम देने के लिए अभी तैयार हैं, तो वो अगर पार्टी कहती है कि मैं तैयार हूँ, तो ऐसी सूरत में जो है ना कोर्ट आर्डर कर देती है कि आप जो है ना ये अपना मुआहदा जो ज़बानी हुआ था इस पर दोनों पार्टियों कारबंद रहें और इसको जो है ना फाइनलाइज किया जाए। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसने हमने तफसील से डिस्कस किया कि ज़बानी मुआहदा बै इसकी क्या अहमियत है। इसको फिर साबित करने के लिए हमें जो है ना मजबूत तरीन शहादतें देने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पर ये वाक़यात हो जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के मामलात हैं हमारे, कहीं पर इंतहाई एतबार का मामला भी होता है, कहीं पर जो है ना ये लिखत पढ़त के लिए जो है ना वो स्टाम्प वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें मौजू नहीं होती या कोई टाइम मौजू नहीं होता, किसी पार्टी बेचने वाले को कोई एमरजेंसी होती है, देने वाले उसको जो है ना खुफिया तौर पर पैसे दे देते हैं कि ये दूसरे अगर लोग सुन लेंगे तो वो कहीं ये विलिंग ना हो जाए कि ये प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल ना जाए। जो ऐसी जो है ना ये लालच की बुनियाद अगर कहीं पर आ जाती है तो फिर ये मुआहदे जो है ना बाज़ औक़ात कमज़ोर भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात एमरजेंसी में जो है ना इनको किया जाता है, बाद में कल कला मुश्किलात का बायस भी बन सकता है। यानी कि ज़बानी मुआहदा बै लाजमी नहीं कि ये आपके हक़ में हो जाए। अगर आप मजबूत शहादतें भी दे देते हैं
کورٹ میں آپ مضبوط ترین شہادتیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ جج صاحب کی ڈسکریشنری پاورز ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا کہ جو ہے نا وہ کیس کون سی پارٹی کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے، یہ سوٹ فار پر اسپیسیفک پرفارمنس یہ ان کے درمیان ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا جس میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل اگر آپ کہیں پر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کسی سے پراپرٹی لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں یا دکان لیتے ہیں یا کسی سے سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس بات کو ریٹن فارم میں اسٹامپ پر بہترین طریقے سے لکھا جائے اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو بھی ڈیسائیڈ کیا جائے، ان کو لکھا جائے، تاکہ کل کوئی ایمبیگوٹیز، کوئی پیچیدگیاں، کوئی مشکلات کا سبب نہ بن سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔